जयपुर के समीप बगरू स्थित महिलाओं का एक समूह कौशल में अपने हाथ आजमा रहा है। इन महिलाओं ने समाज की बेड़ियों को तोड़कर रोजगार की दिशा में नया कदम बढ़ाया है। कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से हम लोग इसमें ये सिखाते हैं कि सबसे पहले ट्रैक्टर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रैक्टर ट्रेनिंग से पहले हम लोग इनको बेसिक ट्रेनिंग भी देते हैं कि ट्रैक्टर के पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, कैसे चलाया जाता है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि जैसे अभी तक तो ये था कि ये लोग बाहर से ट्रैक्टर हायर करते हैं और जो ट्रैक्टर चलाने वाला आता है, जो हल उसमें चलाता है, उसको पर घंटे के हिसाब से मजदूरी दी जाती है, जो कि अगर देखा जाए तो आय की वृद्धि से उनको बहुत महंगा भी पड़ता है। तो हमारा जो उद्देश्य था इस प्रोग्राम के माध्यम से वो यही था कि इनको आत्मनिर्भर बना के खुद ही ट्रैक्टर चलाने के लिए सक्षम बना दिया जाए, ताकि अगर ट्रैक्टर भी हायर करे तो जो घंटे की जो मजदूरी जाती है वो उसमें उनको मुनाफा मिल जाए। इस वजह से वो उनको फायदा काफी देगा। ग्रामीण क्षेत्र की ये महिलाएं ट्रैक्टर चलाने से लेकर उन्नत खेती के गुर सीख रही हैं। खेती की उन्नत तकनीक को लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी ये महिलाएं अब केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी ले रही हैं। मेरे गांव में ट्रैक्टर की ट्रेनिंग आई, उसमें पहले तो सभी ने विरोध किया हमारा कि महिलाएं होकर ट्रैक्टर चलाएगी, आदमी क्या करेंगे अगर जब महिलाएं ट्रैक्टर चलाएगी तो। फिर हमने सब महिलाओं ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, फिर उसमें सबने डिसीजन लिया कि हमें ट्रैक्टर चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे सबके अधिकतर आदमी सबके बाहर रहते हैं, खेती भी करते हैं और अधिकतर चले जाते हैं अधिकतर। तो फिर हमने ट्रैक्टर चलाने का डिसीजन लिया। फिर सभी महिलाओं ने 30 महिलाओं ने मिलकर हमने ट्रैक्टर चलाया। फिर इसमें हमने अच्छे से हमने ट्रैक्टर चलाना सीखा। तो फिर हम अपने खेतों में भी ट्रैक्टर चलाना सीखे, तो हमारी रुचि भी खेती में बढ़ने लगी और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि पहले हम खेती के बारे में कुछ जानते नहीं थे, अब खुद खेती करते हैं तो इसमें हमें फसलों की जानकारी भी अच्छे से मिलती है और सब्सिडियों के बारे में भी हमें अच्छे से जानकारी मिली। महिलाओं का कहना है कि ट्रैक्टर चलाना सीखना और खेती के गुर सीखने से वो खुद को आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। ट्रेनिंग में हमें सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। पहले हम खेती करते थे, जो फसल होती थी उसका मोलभाव वगैरह पुरुष करते थे, और जैसे कि हमें कहीं जाना होता था खेत पे चारा वगैरह लाना, तो ट्रैक्टर पे पुरुषों का इंतज़ार करना पड़ता था हमें कि वो आएंगे ट्रैक्टर लेके चलेंगे फिर हम जाएंगे। वो अब इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है। जब पुरुष नहीं भी आते तो हम खुद ट्रैक्टर लेके चले जाते हैं, हम चारा वगैरह भी ले आते हैं और फसल को जो है हम भी ऐसे मोलभाव करने लगे कि हाँ यार हमें भी करना चाहिए अब, क्योंकि सर जब आज के टाइम में महिलाएं बहुत ज़्यादा पीछे है। जैसे कि गांव में महिलाओं को खेती में पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है, और जैसे कि अभी ट्रेनिंग आई तो ट्रेनिंग के टाइम भी बहुत कुछ हुआ था कि यार ये क्या ट्रैक्टर सीखेगी, क्या जा रही है, तेरा लाइसेंस किस काम में आएगा, तू क्या करेगी लाइसेंस का। तो वो बात है कि हमें सब्सिडी में भी जब हमने फार्म लगाया तो उसमें भी हमें फ़ायदा हुआ। महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही रेणु बेनीवाल बताती हैं कि ट्रैक्टर चलाने से कई महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है। अब तक 800 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और 1000 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। लाभार्थी सुनीता यादव ने क्या कहा, सुनिए। ट्रैक्टर दूसरे चलाते थे हमारे खेत में, अब हम खुद से चला रहे तो हमें हमारी खेती में आजीविका में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वो किराए पे लाते थे तो उनके पैसे बच रहे हैं और हमें अपनी नगद फसलों के बारे में भी बताया गया इस ट्रेनिंग के दौरान। तो हम नगद फसलें भी लगा रहे हैं, जिससे हमारी पानी की लागत भी कम हो रही है और इनकम में भी वृद्धि हो रही है। महिलाओं का कहना है कि पहली बार जब कुछ लोग ट्रैक्टर चलाने और खेती सीखने की ट्रेनिंग देने आए तो स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया, लेकिन परिवार के लोगों और बाकी महिलाओं के समर्थन के साथ फील्ड में ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ली। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से आदित्य अत्रे की रिपोर्ट।